हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। आज बच्चों नेशनल NSEP का 2025 का ये पेपर था बच्चों का, IAPT बोलते हैं उसको, और ये फर्स्ट स्टेज का टेस्ट पेपर था। ये क्वेश्चन रोटेशन से आया है। मैं सारे क्वेश्चन वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो रोटेशन से है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है हैविंग द रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ये एक स्फीयर दिख रहा है आपको, सॉलिड स्फीयर जो रोल कर रहा है और विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है, रफ सरफेस पर रोल कर रहा है। और इसके बाद ये कह रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो फॉरवर्ड स्पीड b दे रखी है, और रास्ते में क्या है, एक ऑब्स्टिकल है और उससे ये टकरा जा रहा है। तो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट फ्रॉम दिस स्टेप, और इसकी हाइट दे रखी 0.2 r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। सो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस स्फीयर। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्फीयर जो है वो टकराने से पहले जो है वो रोलिंग मोशन कर रहा है, मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करेंगे। इस पॉइंट को मान लेते हैं, इसको O है, ये पॉइंट को मान लेते हैं P। तो एंगुलर मोमेंटम जो अबाउट पॉइंट P होगा, ये ड्यू टू ऑन एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या होगा, या इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, ICM इंटू ओमेगा प्लस MVCM इंटू R परपेंडिकुलर। R परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बनेगी यहाँ पर वो बनेगी हमारी R माइनस 0.2 R। तो ये R परपेंडिकुलर बनेगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा बिफोर इम्पैक्ट जो होगा ये होगा, बिफोर इम्पैक्ट को उसको LI मान ले रहे हैं हम लोग, और ये सेंस ऑफ रोटेशन का क्लॉकवाइज है। तो ये होगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा प्लस B मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m एंड वेलोसिटी जो है v है। और ये जो आप देखेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी, 0.8 r आएगा। तो ये और b बराबर क्या होगा, यहाँ पर r ओमेगा होगा, क्योंकि ये रोल्स विदाउट स्लिपिंग हो रहा है। तो अगर हम इसमें रख देंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बिफोर इम्पैक्ट एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इसका स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। ओमेगा को लिख सकते हैं b/r, ये हो जाएगा mb इंटू 0.8 r। तो आप इस r से r कैंसिल आउट करिएगा, तो ये आएगा आपका ट्वाइस mb/r प्लस ये 5 इंटू 8 हो जाएगा 4। तो 4 mb/r डिवाइड बाई 5, ओके। तो ये बन जाएगा आपका 6 mb/r डिवाइड बाई 5। ये बिफोर इम्पैक्ट हमारा एंगुलर मोमेंटम हो गया अबाउट पॉइंट P। अब जैसे ही ये इस पॉइंट के अबाउट इम्पैक्ट होगा तो इसके बाद रोलिंग करने लगेगा। तो चलिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं अबाउट पॉइंट P। वो कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसके अबाउट जो घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, I अबाउट P इंटू ओमेगा, ओके। तो अबाउट P के अबाउट हमें I लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अबाउट हमें रोल करवाना है। तो जो मोमेंटम इनर्शिया होगा इसका हो जाएगा 2/5 mr² प्लस mr² इंटू ओमेगा। ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है इसके, और इसको ओमेगा डैश मान ले रहे हैं कि इसको मैंने ओमेगा माना हुआ है। तो जो नई एंगुलर स्पीड होगी वो ओमेगा डैश होगा, और बिफोर इम्पैक्ट जो है वो ओमेगा है। तो चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7/5 mr² इंटू ओमेगा डैश आएगा। तो ये आफ्टर इम्पैक्ट एंगुलर मोमेंटम हुआ, और बिफोर इम्पैक्ट जो है वो ये हुआ LI। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करते हैं, तो इसको हम इसके इक्वेट कर देंगे। तो क्या आएगा आपका 6 mb/5 इज इक्वल टू 7/5 mr² इंटू ओमेगा डैश। तो एक r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो ओमेगा आएगा, एंगुलर स्पीड ही पूछी गई है, वेलोसिटी पूछी गई है जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, तो वो ओमेगा डैश हमने मानी है, दैट विल बी 6b/7r। तो दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्फीयर जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट अबाउट पॉइंट P। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन में आपको दूंगा वन बाय वन। तो आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों कि ये क्वेश्चन रोटेशन का अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस मैं और भी आपको कराऊंगा। तो फिलहाल अभी आपके लिए नहीं है। थैंक यू।